तो ये भारत जैसे देश में ही हो सकता है जहाँ धर्म के नाम पर पता नहीं कितना लीटर दूध नदी में बहाया जा सकता है। और ये भी भारत देश में ही हो सकता है जहाँ एक धार्मिक आयोजन के लिए लगभग 100-200 साल पुराने पेड़ों को, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जिनकी जड़ें फैली हुई होती हैं, है ना, उन पेड़ों को काटा जा सकता है एक धार्मिक आयोजन के लिए। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता अन्य किसी देश में ये सारी चीजें होती होंगी। वो भी तब जब हम ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त का सबसे, मैं कहूंगी, ज्वलंत मुद्दा है ना, जिससे कोई एक व्यक्ति अफेक्ट नहीं होगा, जिससे कोई एक देश अफेक्ट नहीं होगा, जिससे किसी एक देश के लोग अफेक्ट नहीं होंगे, जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। ठीक है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा बिल्कुल समान रूप से। हम नहीं कह सकते किस पर पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक की जो चीजें हैं वो कोई वार्निंग नहीं देती हैं। ठीक है, वो भेदभाव नहीं करती। प्रकृति की सबसे अच्छी बात यह है कि वो भेदभाव नहीं करती। ठीक है, उसको छेड़ोगे तो वो समान रूप से सबको उसी दायरे में बिल्कुल लेकर के चलती है। ठीक, तो ये भारत में ही हो सकता है जहां धार्मिक आयोजनों के लिए आप, यार, वो दूध जो नर्मदा नदी में बहाया गया सिर्फ एक धार्मिक आयोजन के नाम पर, जो कितने लोगों का, मैं कह रही हूँ कितने लोगों का एक समय का, उससे लोगों का पेट भरा जा सकता था किसी भी माध्यम से। ठीक है, किसी भी माध्यम से वो लोगों के पेट तक जा सकता था। किसी भूखे जीव का भी खाना बन सकता था, है ना, किसी भूखे जीव का खाना बन सकता था। और उससे और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती थी, है ना। लेकिन धार्मिक आयोजन के लिए सिर्फ अपना, क्या, कोई मान्यता पूरी करने के लिए, कोई मन्नत पूरी करने के लिए सिर्फ इसलिए किया गया। ठीक है, और लाइमलाइट में तो आ भी गया वो, है ना। लाइमलाइट में इस रूप से आया कि एक बाबा ने अपने धार्मिक आयोजन में इतना लीटर दूध बहा दिया। वाह। ठीक है, और अभी एक खबर हो रही कि उज्जैन में जो कुंभ होने वाला है उसके लिए, उस आयोजन के लिए जो है बहुत पुराने, लगभग 100-150 साल पुराने जो बरगद के पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। ठीक है, कितने काटे जाएंगे वो तो वही जाने, कितने काटे जाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या ये पर्यावरण का जो मुद्दा है ना, क्योंकि हमें ये बात, पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्हें तो पता होगा कि पेड़ अर्थ के लिए ज़रूरी हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, है ना, क्योंकि वो बैलेंस बना के रखते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सांस के बाहर छोड़ते हैं, वो पेड़ ग्रहण करते हैं, और पेड़ जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। एक बैलेंस बना रहता है प्रकृति में। ठीक है, अब जो धार्मिक लोग हैं, मैं कहूँगी तथाकथित धार्मिक लोग, है ना, उनको तो हम क्या ही कह सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उन्हें हम नहीं समझा सकते, है ना, उन्हें हम नहीं समझा सकते, सच में नहीं समझा सकते। बट हम उन्हें समझा सकते हैं जो उन लोगों के पीछे हैं, है ना, उन लोगों के जो पीछे हैं हम उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, है ना। कोई मूर्ख, बस उन मूर्खों की दिक्कत क्या है जो उनके पीछे हैं, उन मूर्खों की दिक्कत ये है जो उनके पीछे हैं कि वो अपने दिमाग को खोलना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। समझ सकते हैं पर चाहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इनके पीछे रह कर के हमारी जिंदगी को एक सही दिशा मिलेगी, इनके पीछे रह कर के हमारी जिंदगी को हमें एक नई सोच मिलेगी, उनके पीछे रह कर के हमें एक ऊंचा मुकाम मिलेगा, उनके पीछे रह कर के सबसे ज़रूरी हमें मुक्ति मिलेगी, उनके पीछे रह कर के बहुत ज़रूरी कि हम जो हैं ईश्वर के करीब हो जाएंगे, उनके पीछे रह कर के हम धर्म में जो है अपना योगदान देंगे, धर्म को बचाने में अपना योगदान देंगे। ऐसे देंगे योगदान किसी के पीछे रह कर के जहाँ पे आपकी अपनी कोई सोच नहीं, आपकी अपनी कोई समझ नहीं, आपके अपने कोई मुद्दे नहीं, ठीक है, आपका अपना कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। ऐसे होगा प्रकृति का, क्या बोलते हैं, लक्षण। अगर समस्या है और हमें दिख रही है, ठीक है, तो हमें उसके उपाय बाहर लाने चाहिए, ना कि खाली उन मुद्दों को लोगों को दिखाना चाहिए कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। हम उस मुद्दे को खत्म करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमें पता है क्या बोलते हैं, मांस। हमें पता है कि मांस जो है वो आजकल के लोगों का मुख्य रूप से बहुत फेवरेट भोजन बन गया है, सबको पता है, ठीक है, फेवरेट भोजन बन गया है। क्या हम ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं कि हम उस मांस के विकल्प में कुछ ऐसा लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि मांस की तरफ से लोगों का जो है ध्यान भंग हो जाए? क्या हम ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं?
सबकी अपनी अपनी फील्ड्स होती है, ठीक है। हर कोई एक ही फील्ड में तो नहीं घुसता, है ना। एक ही फील्ड में अगर घुसते रहेंगे तो भीड़ हो जाएगी, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, भीड़ की भीड़ जाती है। कुछ वैकेंसीज के लिए, कुछ पोस्ट के लिए फॉर्म निकलता है, लेकिन उस पर लाखों लाखों कैंडिडेट उस पर फॉर्म करते हैं। क्यों हो रहा है? इसलिए वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को अपनी फील्ड नहीं पता है कि उन्हें जाना किस फील्ड में है, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि वो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी स्किल क्या है, उनको ये नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है मास, लेकिन बात ये है कि हर व्यक्ति जो है, हमारी जो नेचर होती है, हमारी वो नेचर ये होती है कि हम दो चीज़ों से वो करते हैं। एक जो दूसरा कर रहा है, यार बहुत टेस्टी होगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में, हमें भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एक बात ये हो सकती है, लेकिन बात ये है कि अगर हम उसी के विकल्प में बहुत अच्छा, जिसमें मांस का यूज भी ना हो, जिसमें ह्यूमन एनिमल बॉडी का किसी भी तरीके से, ना जिंदा ना मुर्दा, किसी भी तरीके का यूज ना हो, ठीक है। अगर हम उसके विकल्प के रूप में ऐसा कोई साधन सामने रखते हैं, खाने का ही, खाने से ही शुरू करते हैं, है ना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये कहावत तो हमने सुनी है। तो हम ऐसा कुछ प्रयास कर सकते हैं कि वहां से लोगों का, उस एनिमल फूड से जो है, एनिमल्स के जो फूड बन रहा है, वहां से हम लोगों का ध्यान भंग कर दें और उसको दूसरी तरफ वो कर लें, है ना। कुछ खास इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपका अपना जो इंटरेस्ट है उसी को थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं उसे, उसको क्या बोलते हैं, उसमें ही थोड़ा सा अपना परफेक्शन दिखाना है ना। जो काम पहले से आता है उसी को परफेक्ट करना, ये नहीं कि कुछ नए काम को सीखना और उसमें परफेक्शन करते जाना, वो नहीं करना पड़ता। जो काम आप पहले से जानते हैं उसी को परफेक्ट तरीके के साथ करते जाना, उसी में नया करते रहना, उसी को नए नए तरीकों से अप्लाई करते रहना। कहने का मतलब यह है कि मंजिल नहीं बदली जाती, उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बदले जाते हैं, मंजिल को कभी नहीं बदला जाता। वफा इसे ही बोलते हैं, है ना। कुछ ना मिले तो भी ठीक है, हम वफा तो तुमसे ही निभाएंगे। प्यार तो प्यार ही जरूरी नहीं है कि हम किसी इंसान से करते हैं, वो वाला प्यार नहीं, वो छोटा प्यार है ना, लिमिटेड, वो नहीं। हमें अपने इंटरेस्ट से भी प्यार हो सकता है, हमें अपनी स्किल से भी प्यार हो सकता है, हम जिंदगी में जो करना चाहते हैं उससे भी प्यार हो सकता है। तो वफा तो हर एक चीज के साथ निभाई जाती है, क्यों किसी व्यक्ति के साथ ही वफा निभानी है। आप इन चीजों के साथ वफा निभाओ ना। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कोई हो भी ना, कोई ना हो, लेकिन आप अपने काम के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी स्किल के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ अगदी जुड़े हुए हो, ठीक है। आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप तो खुश हो ना। जरूरी नहीं है कि हर काम आपको प्रॉफिट ही दे, खुशी सबसे जरूरी चीज होती है। और खुशी का मेजरमेंट हम लोग पैसे से नहीं कर सकते कि हमें अपने जो काम हमें खुशी देता है उससे हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं मिलेगा तब भी छोड़ दोगे क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात जो मैं बोल रही हूँ वो ये है कि क्या बोलते हैं ये वाली बात है, अगर हमें मुद्दे पता चल रहे हैं कि ये आज की जो है समस्या है, तो उन समस्याओं को सिर्फ लोगों को बताना नहीं होता, या फिर हमें उस समस्या को बता करके संख्या बल नहीं जोड़ना होता भाई। संख्या बल से क्या ही हो जाएगा, मुद्दे 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 दूसरों को बताते जाओगे, उपाय कौन करेगा फिर? क्रिएशन कौन करेगा? उपाय कौन लाएगा? जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उस गंदगी से अच्छी कोई दूसरी चीज नहीं रख दोगे, तब तक वो व्यक्ति उसको कैसे छोड़ेगा? छोड़ने का तो सबसे बेस्ट तरीका यही है ना। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, हमें पता है आज के समय में कैसे कह सकते हैं, प्लास्टिक, लेदर, ना, लेदर, चमड़ा, ये भी जानवरों से ही बनता है, हाँ, है ना। कपड़ों के लिए वगैरह वगैरह भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जानवरों का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन जैसे कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, कागज़ के लिए पेड़ों का यूज़ होता है, पेड़ों को काटते हैं, खैर उसको तो रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो धर्म से रिलेटेड बातें शुरू हुई हैं कि ये जो है अभी कुंभ के लिए जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है ना, तो इस चीज़ के लिए जो धर्म के लोग हैं, देखो सब एक जैसे नहीं होते हैं, हम सबको एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि जो धर्म
जिसको भारत में तथाकथित धर्म बना दिया है, उनकी एक विशेष वेशभूषा है, वो एक विशेष जगह पर रहते हैं, वो एक विशेष समूह में निवास करते हैं, उनके विशेष विचार हैं, ऐसा नहीं होता। और फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें जो है सभी एक जैसे हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें कुछ सच में जगह मतलब सच में कुछ होंगे जिनको सच में सही बात पता होगी, है ना। मुझे नहीं लगता कुंभ में जितने भी स्वामी वगैरह आते हैं, ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे ही बेकार हैं, नहीं बोल सकते। आप कैसे कह सकते हो कि सभी बेकार हैं, नहीं बोल सकते। उनमें कुछ होंगे ऐसे लोग जो सच में उस चीज़ को मानते भी होंगे, और मेरे ख्याल से जो सही लोग होंगे वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए या उनके किसी धार्मिक आयोजन के लिए प्रकृति का इस तरीके से नुकसान किया जाए। ऐसा तो वो भी नहीं चाहेंगे जो सही लोग होंगे, ऐसा तो वो भी नहीं चाहेंगे, है ना। तो या तो उन तक वो बातें पहुंच नहीं रही हैं, पहली बात, या तो उन सही लोगों तक, उन सही धार्मिक लोगों तक जो सच में सही धर्म को मानते हैं, जो सच में सच्चे वाले धर्म को मानते हैं, जानते हैं, मुझे लगता है कि उन तक शायद ये बात पहुंच नहीं रही है ना। उन तक ये बातें पहुंचानी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो खुद इन चीज़ों में आकर के अपने शब्द रख सके कि जिस भी तरह के स्टेट में या गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के जो एक्शंस किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये बातें जो है ना उन लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। उन तक शायद ये बातें नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अगर उन्हें पता लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीज़ें होने देंगे। हम नहीं बोल सकते इस बात को कि हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब खुद ही संत समाज ने उन गलत चीज़ों का बहुत भयंकर तरीके से विद्रोह किया है। एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो खुद संत समाज सन्यासियों ने किया था, है ना। गलत को वो बिल्कुल नहीं करते हैं, गलत को वो बिल्कुल भी अपना समर्थन नहीं देते हैं। उन तक ये चीज़ें पहुंचनी ज़रूरी है। जो सही लोग हैं, जो सही लोग होंगे ना, जो सही धार्मिक व्यक्ति होंगे, वो स्वयं इस बात को लेकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हो सकता है वो इसका बहिष्कार भी कर दें। ये ज़रूरी है चीज़ें कि उन तक ये बातें जाए। हम नहीं जानते कि वो सही लोग कहाँ होंगे, किस एरिया में होंगे। हो सकता है, सबको तो एक नज़र से नहीं देख सकते ना, है ना। तो लगता है कि सोशल मीडिया का सही यूज़ ऐसे होना चाहिए।